नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर फिजिक्स के प्रिडिक्शन वीडियो के बारे में बात करिए कि फिजिक्स में क्या क्या पूछा जा सकता है। यार देखो, पिछले 2 साल में, पहले मैं पिछले 2 साल की बात कर रहा हूँ और फिर मैं उसके पहले वाली भी बात करूंगा और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको एक्चुअल में क्या क्या चीजें पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखो लास्ट ईयर का 2023 का फिजिक्स का पैटर्न है। ये वीडियो मैं ऑलरेडी एक बार बना चुका हूं, बट मुझे लग रहा है कि काफी सारे लोगों ने उस टाइम पे इसको मिस कर दिया होगा, इसलिए मैं दोबारा से दिखा रहा हूं कि आप देखोगे तो 11th क्लास में केवल यूनिट डायमेंशन का एक क्वेश्चन पूछा गया था फिजिक्स से और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 22 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 22 क्वेश्चन सिर्फ एक ही चैप्टर से, या आप बोल सकते हो एक यूनिट से, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है कि एक कैपेसिटर भी आ जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सब आ जाते हैं और सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे मैक्सिमम। करंट इलेक्ट्रिसिटी के 3 क्वेश्चन, मतलब अगर आप देखोगे तो ये 22 + 3 करोगे तो 25 क्वेश्चन हो गए केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी से। 50 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के और 50 में से 25 क्वेश्चन केवल इतने में से ही आ गए थे और रिमेनिंग जो था वो मैग्नेट में से जो मैग्नेटिज्म है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन सबको मिलाकर के 16 क्वेश्चन थे। 16 + 7, नॉट ओनली 16 + 7, यहाँ पे मैंने ये ईएमएफ भी डाल दिया है। ठीक है, तो एक्चुअली ये ईएमएफ नहीं है, ये ईएमआई है। मैंने गलती से इसको ईएमएफ लिख दिया है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। दैट इज ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब वो सेपरेट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये 16 + 7 यहाँ से, और मॉडर्न फिजिक्स में से केवल एक टॉपिक में से आया, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप देख रहे हो पेपर कितना अजीब तरीके से बनाया गया है, ये बोल सकते हो, क्योंकि एक यूनिट से 25 क्वेश्चन देने का कोई सेंस नहीं बनता है। मैंने जब पिछली बार भी ये बात बोली थी तो बहुत लोगों को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन आप खुद सोच के देखो कि जो बच्चा 11th-12th की पूरी प्रिपरेशन करके गया हो, उसको एक ही चैप्टर से 22 क्वेश्चन मिल जाए और बाई चांस अगर वो एक चैप्टर ना पढ़ करके गया हो तो उसकी तो लाइफ खराब होगी वहाँ पे। तो ये बहुत ही अजीब तरीके से बनाया गया है। ना तो इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स है जो कि मर्चेंट नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ना इसमें थर्मोडायनेमिक्स है जो कि अगेन शिप बिल्डिंग में काफ़ी काम आती है। ठीक है, हीट ट्रांसफर इसमें है नहीं, वेव्स इसमें है नहीं, ऑप्टिक्स इसमें है नहीं, कुछ नहीं था। ये पेपर था पिछली बार का और बिल्कुल इसी के जैसा ही इससे पहले वाला पेपर था। मतलब अगर आप 22 का पेपर पैटर्न देखोगे, जो मैं ऑलरेडी अपने प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ, वो भी देख सकते हो, और अगर आप 23 का पेपर पैटर्न देखोगे तो ये दोनों ही बहुत ही अजीब से पेपर पैटर्न है। फिजिक्स में, स्पेसिफिकली फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, बाकी सब में तो काफी अच्छी तरीके से बनाया गया था, बट स्पेसिफिकली फिजिक्स में बहुत अजीब तरीके के पेपर पैटर्न है। बट ठीक है, इन्होंने इस तरीके का पेपर पैटर्न बनाया था। बट उससे पहले क्या होता था, उससे पहले सारी चीजें इवनली डिवाइड होती थी, क्वेश्चन सभी जगह से आते थे। लेकिन अभी जैसा चल रहा है, मतलब अगर आप पहले देखोगे तो हीट ट्रांसफर के क्वेश्चन भी होते थे, ऑप्टिक्स के क्वेश्चन भी आए हैं, कई अलग अलग तरीके के क्वेश्चन, अलग अलग टॉपिक्स आते थे जो मैंने इंपॉर्टेंट बोले। मैकेनिक्स से कुछ क्वेश्चन आने जरूरी होते ही हैं क्योंकि मैकेनिक्स बहुत यूज होती है। डीएनएस में भी जाओगे तो भी आपको थोड़ी बहुत मैकेनिक्स तो पढ़ाई ही जाती है, तो वहाँ के क्वेश्चन होने बहुत जरूरी होते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन होने ही चाहिए। ठीक है, और जो ये होता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रीटमेंट, ट्रांसफर्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन ये फिलहाल नहीं आ रही हैं। तो अगर आप मुझसे बोलोगे कि सर आप पेपर के बारे में कुछ प्रेडिक्शन बताओ कि कैसा आएगा, तो मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि भाई आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन पिछले 2 साल का पेपर देखने के बाद मुझे ये लग रहा है कि आपको एटलीस्ट 12th क्लास, अगर आपके पास कम समय बच रहा है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप 12th क्लास के सारे टॉपिक्स छोड़ना मत। कम टाइम बच रहा हो तो भी ठीक है, अगर बहुत ही कम टाइम बच रहा है और बिल्कुल ही नहीं आता है तो फिर मैं ये जो टॉपिक दिख रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो पढ़ना ही पड़ रहा है। मुझे नहीं मालूम कि फिजिक्स का पेपर कौन बना रहा है, लेकिन उसके अंदर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का ऑब्सेशन है कि 50 में से 25 क्वेश्चन उसने 2 ही चैप्टर से उठा करके डाल दिए। ठीक है, तो मेरा सजेशन होगा कि कम से कम इतने टॉपिक तो अच्छी तरीके से पढ़ के जाओ। थोड़ा टाइम है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑप्टिक्स और वेव, एसएचएम, ये चीजें जरूर पढ़ लेना। अच्छा टाइम है तो फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और हीट भी पढ़ लेना, क्योंकि पहले उससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। जब मैंने 22 का पेपर पैटर्न बनाया था काफी पहले, पुराने वाले चैनल पे था, वो तो डिलीट हो गया अभी, तो उसके एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। आपको कम से कम इतने चैप्टर जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, कम से कम इतने तो पढ़ करके जाने ही जाने हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप क्या कर रहे हो, इसके अलावा मैंने कुछ टॉपिक्स आपको और बता दिए हैं, आपने सुन भी लिए होंगे, वो वाले टॉपिक आप अच्छी तरीके से करके जाना। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता रहा हूँ, लास्ट ईयर के पेपर पैटर्न में क्या आया था उसके ऊपर हम लोग 1 शॉट वीडियो तो बनाएंगे ही बनाएंगे। एक फिजिक्स का फुल वीडियो हम बना करके डालने वाले हैं जिसमें पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे, ताकि आपको ये आइडिया मिल जाए
कि लास्ट ईयर पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार क्वेश्चन कैसे आने के चांसेस है। तो जो भी लोग IMUCD 24 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, जो इस वीक के एंड तक या नेक्स्ट वीक में अपने आप रिलीज हो जाएगा, आप एक बार देखना। और वन शॉट वीडियोस फिजिक्स का हमारा अपना एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, मैं ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगा, वहां पे जाकर के फिजिक्स के वन शॉट वीडियोस देख सकते हो या दूसरे भी वीडियोस आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, सो आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई 25 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, IMUCD 25 के लिए, अगर आपको ये लग रहा है कि भाई नहीं इस बार हमारा IMU निकल ही नहीं पाएगा और मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना है, तो आप हमारा AM बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, AM बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर लो 9140191138 पर, या अगर आप हमारा प्रीमियम बैच भी ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो सेम नंबर पे। ओके, सो विद दिस इंफॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट गाइस।